जय श्री कृष्ण। आज मैं इस वीडियो में आपको गजेंद्र मोक्ष की कहानी सुनाऊंगी। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस गजेंद्र मोक्ष की कहानी को सुनता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवान के वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो त्रिकुट नाम का एक पर्वत था, उसके पास में एक नदी बहती थी। उस नदी में गजेंद्र नामक एक हाथी अपने परिवार के साथ आता और जल क्रीड़ाएं करता, खेलता, नहाता, पानी उछालता, इस प्रकार की वो जल क्रीड़ाएं करता था। एक बार जब वो जल क्रीड़ाएं करने के पश्चात अपनी सूंड से पानी पीने लगा तो अचानक उसे लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है। किसी ने क्या, एक मगरमच्छ ने, एक ग्राह ने उसके पैर को पकड़ लिया था। पहले तो गजेंद्र को लगा कि मैं तुरंत ही इस मगरमच्छ से अपने पैर को छुड़ाकर, उसके मुख से अपने पैर को छुड़ाकर नदी से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। काफी समय तक युद्ध चलता रहा। कभी गजेंद्र उस ग्राह को खींचकर पानी से बाहर लेके आ जाता और कभी वो ग्राह गजेंद्र को खींचकर पानी के भीतर ले जाता। एक समय ऐसा आया कि गजेंद्र को लगने लगा कि नहीं, ये ग्राह तो मुझे मारकर ही दम लेगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, शायद मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि मगरमच्छ की जो शक्ति होती है वो पानी के भीतर दुगनी हो जाती है। तो वो गजेंद्र को खींचकर पानी के भीतर लेकर चला गया। जब गजेंद्र को लगा कि अब मैं डूब जाऊंगा, मेरे प्राण संकट में है, तो उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अपनी अर्धांगिनी को आवाज लगाई, सुनो मेरी अर्धांगिनी, सुनो मेरी पत्नी, मुझे बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ग्राह मुझे मार देगा, तुम आओ और मेरी रक्षा करो। मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, मैंने तुम्हारी कितनी सेवा की है, मैंने तुम्हारा कितना साथ निभाया है। वो करुण पुकार करने लगा, अपनी पत्नी को पुकार कर, लेकिन उसकी पत्नी ने जवाब दिया, नहीं नाथ, नहीं गजेंद्र, मैं नहीं आ सकती। मैं कैसे आ सकती हूं? अगर मैं वहां पर आई और इस ग्राह ने मेरा पैर पकड़ लिया तो मेरे प्राण संकट में आ जाएंगे, शायद ये मुझे मार दे, मुझे डुबा दे इस जल के भीतर। मेरे बच्चों का क्या होगा? आपने तनिक भी नहीं सोचा? मैं कैसे आ सकती हूँ आपको बचाने के लिए? जब पत्नी की बात सुनी तो गजेंद्र बहुत दुखी हुआ। उसे लगा कि मैंने जीवन भर मेरे पत्नी का साथ निभाया और आज जब मुझे जरूरत है तो ये मेरी रक्षा करने, मेरी मदद करने नहीं आ रही है। अब उसे आस जगी, अब दूर खड़े अपने पुत्रों को देखकर उसने अपने पुत्रों को आवाज लगाई, सुनो मेरे पुत्रों, मैं तुम्हें कितना प्रेम करता हूं। वो करुण स्वर में उन्हें पुकारने लगा, आओ अपने पिता की रक्षा करो, मैंने तुम्हें कितना लाड़ दुलार दिया है, आओ पुत्रों, बचाओ, अपने पिता को बचाओ, अपने पिता के प्राणों की रक्षा करो, अब तुमसे ही मुझे आस है। लेकिन जब पुत्रों ने जवाब दिया तो उसका तो, गजेंद्र का तो हृदय टूटकर बिखर ही गया। पुत्रों ने कहा, नहीं पिताजी, आप इतने बलशाली हैं, आप भी अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे कर पाएंगे? हम तो बहुत ही छोटे हैं, हम नहीं कर पाएंगे आपकी रक्षा, और हमने तो अभी तक दुनिया भी नहीं देखी है। अगर हम वहां पे आए और इस ग्राह ने हमें मार दिया तो? वही बात जो पत्नी ने कही थी वही पुत्रों ने भी कही। अब गजेंद्र बिल्कुल मायूस हो गया, दुखी हो गया, उसका हृदय विकल हो गया कि देखो यह सांसारिक मोह माया, मैं तो इसे थाम कर बैठा था, पकड़ कर बैठा था, आज जब मुझे जरूरत है तो सब मुझसे पीछा छुड़ा रहे हैं, मुझसे मुख मोड़ रहे हैं। उसे पुनः पुनः याद आने लगा, सुर नर मुनि सबके यही रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति। इस प्रकार की बात उसके मन में आने लगी। वो बहुत मायूस हो गया, लेकिन युद्ध अभी भी जारी था। वह अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था, गजेंद्र अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ग्राह ने इतना मजबूती से उसे पकड़ लिया था कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा।
गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारियो। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम उचारियो। अब गज और ग्राह दोनों जल के भीतर लड़ते रहे और गज हार गया। जब तिल भर उसकी सूंड जल से बाहर दिख रही थी, गज को लग रहा था कि अब तो मैं डूब ही गया। तब उसने भगवान को पुकारा, हरि को पुकारा, नारायण को आवाज लगाई। और मैं हर बार यही बात बताती हूं कि अगर कोई परम भक्त अपने प्रभु को आवाज लगाए, करुण पुकार करे और भगवान ना सुने, ऐसा कभी भी नहीं होता है। भगवान तुरंत सुनते हैं। चींटी के पगनेवर बाजे तो भी साहेब सुनता। इस प्रकार के हैं हमारे प्रभु। तो चींटी के पांव में भी अगर घुंघरू बज जाए तो भी प्रभु सुन लेते हैं। तो उस गजेंद्र की इस करुण पुकार को क्यों ना सुनेंगे। जब भगवान के कानों में उस गजेंद्र की ध्वनि पड़ी, वैकुंठ धाम में विराजे प्रभु के कानों में जब ये ध्वनि पड़ी, तो भगवान बिना अपने वाहन को लिए, अपने गरुड़ को साथ लिए भागने लगे। जब उनको भागते देखा तो माता लक्ष्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे प्रभु, आप कहाँ भागे जा रहे हैं? इतनी क्या जल्दी है कि आप अपने वाहन को भी साथ ना ले जा रहे हैं और ऐसे ही भागे जा रहे हैं इतनी जल्दबाजी में। तब भगवान नारायण ने कहा कि अगर मैं तुरंत ना पहुंचा तो मेरा एक परम भक्त, उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, उसे वो ग्राह, वो मगरमच्छ उस गजेंद्र को मार देगा, तो मुझे तो तुरंत ही जाना पड़ेगा। तब माता लक्ष्मी ने उनका हाथ छोड़ा और भगवान गरुड़ पर विराजमान होकर तुरंत ही वहां पहुंचे जहां पे उस ग्राह ने उस गजेंद्र के पैर को पकड़ के रखा हुआ था। भगवान को देखते ही गजेंद्र ने अपने मन के पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। क्यों अभी भी उनका आपस का युद्ध तो चल ही रहा था। ग्राह जो है भीतर खींच रहा था, गजेंद्र बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इतने में भगवान वहां पहुंच गए। भगवान को देखते ही गजेंद्र का मन गदगद हो गया कि देखा ये सांसारिक मोह माया में। जब गजेंद्र ने भगवान को देखा तो उसने कहा, देखा हर व्यक्ति इस सांसारिक मोह माया में पड़ा रहता है। मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे भाई बंधु, मेरा कुटुंब, लेकिन कोई किसी के काम नहीं आता है। किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलती है। हमें तो अपनी रक्षा स्वयं ही करनी पड़ती है। अगर हमने प्रभु का आसरा ना लिया, अगर हमने प्रभु से नाता ना जोड़ा, तो हमारी रक्षा कोई ना कर पाएगा, क्योंकि सांसारिक मोह माया तो हमारा साथ नहीं देती। इस प्रकार का विचार गजेंद्र के मन में आने लगा। भगवान ने जब देखा कि वो ग्राह तो उसका पैर छोड़ ही नहीं रहा है, मगरमच्छ तो उसका पैर छोड़ ही नहीं रहा है, तब देखा कि मेरा भक्त भी कितना पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को प्रकट किया और उस मगरमच्छ के ऊपर छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र ने उस ग्राह का वध कर दिया। उसके प्राण पखेरु उससे उड़ गए और गजेंद्र उस ग्राह के मुख से मुक्त हो गया। जैसे ही इस प्रकार की घटना हुई, जैसे ही इस प्रकार का वातावरण वहां पे हुआ, तब आसमान से पुष्प वृष्टि होने लगी। सभी देवता गण पुष्प की वर्षा करने लगे और प्रभु का जयकार करने लगे। भगवान श्री नारायण की जय हो, भगवान श्री हरि की जय हो, नारायण नारायण। ऐसे करके एक बड़ा ही पावन माहौल वहां चारों तरफ दिखने लगा। ऊपर से पुष्प वृष्टि हो रही है, प्रभु गरुड़ पर विराजमान है, गजराज भगवान की वंदना कर रहा है। बड़ा ही पावन दृश्य था वहां पर। अब भगवान नारायण ने गजेंद्र से कहा, गजेंद्र तुम मेरे परम भक्त हो, जाओ
अब मैंने तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर दी है, अपने परिवार के साथ जाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करो। तब गजेंद्र ने कहा, कैसा परिवार? मेरा कोई भी परिवार नहीं है, मैं तो सिर्फ आपका हूं और प्रभु आप मेरे हो। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। गजेंद्र की ऐसी बात को सुनकर प्रभु गदगद हो गए, प्रभु का हृदय गदगद हो गया और उन्हें उस गजेंद्र को अपना पार्षद बनाकर वैकुंठ धाम की ओर निकल पड़े। बड़ा ही पावन दृश्य, वैकुंठ धाम की तरफ जा रहे हैं गजेंद्र और भगवान श्री नारायण। अब जब वैकुंठ धाम पहुंचे तब बड़ा ही विचित्र दृश्य उस गजेंद्र ने देखा। उसने देखा कि जिस ग्राह ने उसका पैर पकड़ के रखा था, जिसका वध भगवान श्री नारायण ने किया, वो तो वहां पहले से ही विराजमान है। ये कैसी अद्भुत बात। अब गजेंद्र बड़ा आश्चर्य करने लगा। उसने नारायण से कहा, प्रभु ये कैसी लीला है आपकी, जिसकी वजह से आपको इतना कष्ट पहुंचा, आपको दौड़कर मेरे पास आना पड़ा, आपके भक्त को इतनी पीड़ा हुई और वही वैकुंठ धाम में विराजमान है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा सा विचित्र सा मुझे तो लग रहा है। भगवान मुस्कुराने लगे और कहा, क्या तुम नहीं जानते हो, जो भी मेरे चरणों को पकड़ लेता है, अपने आप को मुझे समर्पित कर लेता है, मेरे पैरों को पकड़ लेता है, उनकी सद्गति होती है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो मेरे परम भक्त के चरणों को अगर कोई पकड़ता है तो क्या उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं होगी? कैसी तुम बात कर रहे हो? मेरे पैर पकड़ने से अगर मुक्ति हो रही है तो मेरे परम भक्त के पैर पकड़ने पर से ही, उनके पैर पकड़ने मात्र से ही उसकी जो है मुक्ति हो जाएगी। भगवान की बात सुनकर जो है गजेंद्र नतमस्तक हो गया प्रभु के सामने। हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। तो हम ये सीखते हैं कि हम भी ये सांसारिक मोह माया के पीछे न भागकर किसी भक्त के, साधु के, संत के, उसके क्रियाकलापों को, उसकी वाणी का अनुसरण करे, उसके पैरों को पकड़ ले, अपना जीवन समर्पित करे भक्ति भाव में, तो हम भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो बोलिए नारायण नारायण, भगवान श्री नारायण की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।